नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर साइंस की क्लास लेके, जिसमें हम बात करेंगे जो हमारे क्वेश्चन रह गए हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने वाले उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हमने पिछली क्लास में देखा कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में जो केमिकल इक्वेशंस थी उन्हें कैसे बैलेंस करना है, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम थी वहाँ पर, क्योंकि मैं माइक लगाना भूल गया था। तो हालांकि आवाज़ फिर भी ठीक है, समझ सकते हैं आप, लेकिन मैं फिलहाल अभी आगे के क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 से काफ़ी डिफरेंट है ना, और टफ भी हम कह सकते हैं। अच्छा, अब क्यों टफ और डिफरेंट क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पर हमें जो है जो इक्वेशन दिए हैं उसमें वर्ड्स में लिखा हुआ है एक केमिकल का नाम, है ना, वो सिंबल के फॉर्म में नहीं है जैसा हमने कल पढ़ा था। अभी यहाँ पर ये चीज़ टफ हो जाती है कि हमें कोई नाम दिया हुआ है और उसको हमें केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है या केमिकली उसे लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म में, तो कभी कभी हमसे नहीं बनता है वो चीज़। तो अपन कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो हैं, जिसमें नेमिंग फॉर्म में दिया हुआ है इक्वेशन, उसे कैसे सॉल्व करना है और वो जो उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसे कैसे याद रखना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो सीधे सीधे अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। बैलेंस करना आपको मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम बैलेंस करना भी सीख लेते हैं और अच्छे से, और साथ ही साथ वो जो नेमिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो कभी हो सकता है हमारे साथ कि हम भूल जाएं, उसे भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप बुक में देख लेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, रिएक्टेंट्स के नाम यहां पर दिए हुए हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH ट्वाइस, अब ये कैसे बना है मैं आपको बताऊंगा अभी। देन कार्बन डाइऑक्साइड, ये लीजिए। अब ये जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर, दैट मीन्स H2O। ठीक है, ये चीजें जो है वो बनती है जब एक केमिकल रिएक्शन होती है, ये लिखा हुआ है। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, यदि हम वाटर का फॉर्मूला छोड़ दें तो इसके बाद हमें ये फॉर्मूले शायद याद ना हो। ठीक है, तो हमने ये देखा कि भाई इसका जो नेम था वो था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तीन चीजें वहां पर मिक्स्ड हैं। अब यहां पर कैल्शियम अलग है और हाइड्रोक्साइड का OH अलग है। अब दोनों की वैलेंसी के बारे में बात करते हैं। तो Ca की वैलेंसी है प्लस प्लस और OH की वैलेंसी है माइनस। ठीक है ना। अब ठीक है भाई, ठीक है भाई, कैल्शियम ये है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है। अब मैंने आपको समझाया था कल कि ये वैलेंसी 2, यानी मैंने यहाँ 2 लिख लिया, यहाँ पर 1 है यानी मैंने 1 लिख लिया, और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया Ca1 ज़ा Ca एंड OH2 ज़ा OH ट्वाइस। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाता है। अब ये 2 क्यों है, 1 क्यों है, ये आपको पहले भी मैं समझा चुका हूँ, है ना। तो इस तरीके से ये CaOH ट्वाइस। अब ये बैलेंसी हमें याद रखनी होगी या फिर हमें उसका जो एटॉमिक नंबर है वो याद रखना होगा, तब कहीं जाकर ये चीज़ हम को जो है बन पाएगी। फिर यहां पे देखिए आप, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट और ये कैल्शियम, है ना। CO3 जो है वो कार्बोनेट आयन को शो करता है। Ca प्लस प्लस एंड CO3 माइनस माइनस है, इसलिए यहां पर 1 वैलेंसी होने के, सॉरी 2 वैलेंसी होने के कारण 2 यहां जाएगा, 2 यहां जाएगा, कॉमन है। तो कॉमन के लिए यदि हम जो है कहना चाहिए 2 ना लेके हम 1 ही लेते हैं वहां पर। Ca ट्वाइस और कार्बोनेट का ट्वाइस करेंगे आप, तो यदि सेम वैलेंसी है वहां पर दोनों की, तो वहां पर हम सेम वैलेंसी नहीं लिखते हैं, उन्हें हम 1 कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से यहां पर क्या बन गया, ये Ca++ और CO3- कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब देखिए पहले, अब मेन काम यहां पर ये रह गया है कि भाई बैलेंस है या नहीं है, मेन चीज यहां पर हमें वही करना है। तो बात हम करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम सिंगल है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग ले लेते हैं। ऑक्सीजन 2 यहां पर ब्रैकेट में है, बाहर है, तो O2 है यहां पर, और यहां पर भी 2 है, तो 4। फिर हाइड्रोजन 2, ये कैल्शियम है, आप इसको C और A को अलग अलग ना करें। कार्बन सिंगल है, ठीक। फिर नेक्स्ट हम यहां पर देख लेते हैं, अब प्रोडक्ट में Ca सिंगल है, कार्बन सिंगल है, ऑक्सीजन 3+1 4 एंड हाइड्रोजन 2। तो यहां देखें बैलेंस है क्या, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, कार्बन 1। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहां पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स में जो मॉलिक्यूल्स का नंबर दिया हुआ है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इस तरीके से हमने इसे लिखा और चेक भी कर लिया कि भाई बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं हम, बी क्वेश्चन है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, दैट मीन्स AgNO3। ठीक है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब जब ये रिएक्ट करते हैं तो ZnNO3 ट्वाइस प्लस Ag, भाई ये बन गया। अब आप देखें यहां पर बैलेंस है या नहीं है, तो थोड़ा सा हमें ये समझना पड़ेगा। देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, AgNO3। अब AgNO3 बना, तो AgNO3 बना कैसे, तो देखिए यहाँ पे Ag की वैलेंसी होती है +1 और NO3 की वैलेंसी होती है -1। इसलिए 1 वैलेंसी होने के कारण क्या हुआ, 1 का मल्टीप्लाई इधर, 1 का मल्टीप्लाई इधर, और सीधे सीधे AgNO3 बन गया। लेकिन जिंक की वैलेंसी होती है डबल प्लस की। ठीक है, जिंक की वैलेंसी क्या होती है, डबल प्लस। अब डबल प्लस वैलेंसी है और ये NO3 के साथ यदि रिएक्ट करता है तो देखिएगा जिंक डबल प्लस और NO3 सिंगल माइनस। तो यदि जिंक एक NO3 आयन को एक्सेप्ट करता है तो इसके पास एक प्लस आयन जो है वो बचता है। अब वो एक प्लस आयन क्या करेगा, तो वो एक प्लस आयन एक और NO3 नाइट्रेट आयन को जो है एक्सेप्ट कर लेगा और जो है कंपाउंड फॉर्म करेगा। इसलिए यहां पर क्योंकि डबल नाइट्रेट आयन जो है यहां पर यूटिलाइज हो रहे हैं, जिंक के साथ कंपाउंड कर रहे हैं, इसलिए यहां पर ZnNO3 ट्वाइस जो है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहां पर लगा हुआ है। अब ये तो हमने देख लिया, अब क्या बैलेंस है, तो बैलेंसिंग के लिए देख लेते हैं भाई, जिंक सिंगल, यहां पर सिल्वर सिंगल है, नाइट्रेट ये भी सिंगल है। फिर यहां देखें जिंक सिंगल है, नाइट्रेट सिंगल नहीं है, 2 लगा हुआ है, दैट मीन्स 2 एंड Ag यहां पर सिंगल है। अब देखें प्रॉब्लम किधर है, नाइट्रेट के साथ। नाइट्रेट के 2 जो है मॉलिक्यूल इधर से हो रहे हैं, बट यहां सिंगल बैठा हुआ है ये, तो क्या किया जाए, बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम कल कर रहे थे, 2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा, भाई बीच में नहीं लिख सकते हम। ठीक है, सिंगल होता बात अलग होती, लेकिन वो कंपाउंड फॉर्म में है तो वो आगे ही लिखा जाएगा, ध्यान रखेंगे आप ये। तो क्योंकि यहाँ 2 लिखा है तो सिल्वर भी डबल हो गया और नाइट्रेट तो डबल हो ही गया। ठीक है, अब देखिए सिल्वर यहाँ डबल है लेकिन वहां सिंगल है, तो वहां सिंगल है तो उसे हम डबल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए डबल कर दिया, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी कितना हो गया
डबल हो गया। अब देखें क्या बैलेंस दिख रहा है क्या, जिंक 1, Ag2, नाइट्रेट 2, ये देखिए, मतलब ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसे हमने बहुत ही सरलता से बैलेंस कर लिया है। ठीक है ना। चले अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। थर्ड सी क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम दैट मीन्स Al, कॉपर क्लोराइड CuCl2, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू बनता है AlCl3 प्लस कॉपर Cu। ठीक है। अब देखिए यहां पर CuCl2 क्यों, क्योंकि Cu++ होता है और Cl सिंगल माइनस होता है ना। तो क्योंकि ये डबल प्लस है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, Cu1 और Cl2। ओके। एल्यूमिनियम का आपको याद होगा +3 वैलेंसी होती है, तो क्या होगा यहाँ पर Al+++ यानी 3 और Cl माइनस मतलब 1, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Al1 और Cl3, है ना। ये पढ़ा हुआ है हमने पिछली क्लासेस में। तो बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है ये इक्वेशन हमें। अब देखें यहाँ पर एल्यूमिनियम सिंगल है, कॉपर सिंगल है, क्लोरीन डबल है। यहाँ पर देखें एल्यूमिनियम सिंगल दिख रहा है, क्लोरीन ट्रिपल दिख रहा है और Cu सिंगल दिख रहा है। तो देखिए प्रॉब्लम किधर है, प्रॉब्लम है क्लोरीन के साथ, है ना। प्रॉब्लम कहां पर है, क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन के साथ यदि प्रॉब्लम है तो उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। मैंने बताया था आपसे कि 2 और 3 है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है हम 2 और 3 का जो LCM है 6 वो मान के चलते हैं। तो यहां पर भी हमें 6 जो है वो लेना पड़ेगा, और आपको मालूम है कि 2 3 6 होता है और 3 2 6 होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो चेंजेस होंगे उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। देखें जरा, चले यहाँ कितने का मल्टीप्लाई होगा भाई, यहाँ होगा 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 3 6, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ किया है मैंने, यानी 3 का मल्टीप्लाई इधर पे कहाँ जाकर होगा, ये इधर होगा। ये लीजिए 3 2 6 हो गया। अब कॉपर भी जुड़ा हुआ है यहाँ, तो कॉपर 3 हो जाएगा 1 से, है ना। 3 बन जा 3। चलो भाई, अब यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 6 करना है हमें, तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 का करेंगे। 3 2 6 हो गया। अब भाई मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो 2 का मल्टीप्लाई क्लोरीन के साथ हुआ है, और क्लोरीन किसके साथ जुड़ा है, एल्यूमिनियम के साथ, यानी यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना होगा मुझे। अब देखें जरा, एल्यूमिनियम भी डबल हो जाएगा, चले कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2 3 6 हो गया ये। अब देखें जरा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम जा रही है। देखिए क्लोरीन 6 हो गया, ओके। एल्यूमिनियम 1 है, वहाँ 2 है, यहाँ 1 है ना, यहाँ 2 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 × 2 का, है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, हो गया। अब यहाँ देखिए कॉपर 3 है, ठीक। यहाँ पर कितना है, सिंगल है, सिंगल है तो कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 3 का। बिल्कुल सिंपल, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए मैंने 3 लगा दिया। अब देखिए क्या बैलेंस है इक्वेशन, एल्यूमिनियम 2 कॉपर 3 क्लोरीन 6, इक्वेशन बैलेंस हो गया, है ना। इस तरीके से हमें जो है समझकर चलना पड़ेगा कि यदि कहीं पर हम मल्टीप्लाई करते हैं और गड़बड़ हो जाती है तो टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, समझ के उसे और अच्छे से हम कर सकते हैं। बहुत इजी होता है इसे सॉल्व करना, बैलेंस करना। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर डी है इसका, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड दैट मीन्स BaCl2
2। अब ये 2 क्यों लगा है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेरियम जो है उसकी वैलेंसी है प्लस प्लस यानी 2 प्लस है ना, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि क्रॉस में करने वाले हैं हम। अगला क्या है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ठीक है, K2SO4। अब K2SO4 क्यों बना है, तो K2SO4 इसलिए बना है क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी जो होती है वो +1 की होती है और सल्फेट की जो वैलेंसी होती है वो माइनस माइनस यानी डबल होता है। तो यहाँ 1 और यहाँ 2, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो K2 हो गया और सल्फेट 1 से मल्टीप्लाई होकर सिंगल ही है वो, तो है ना। SO4 सल्फेट पूरा एक साथ ही लिखा हुआ है, उसको अपन ने वो अलग अलग नहीं कर सकते हम। अब देखिए भाई, रिएक्शन हुई तो क्या बना, रिएक्शन होने के बाद हमें मिलता है बेरियम सल्फेट, दैट मीन्स BaSO4 एंड और क्या बचा, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड मीन्स KCl, ठीक है, क्या बचा, KCl है ना, पोटेशियम क्लोराइड, K प्लस Cl माइनस, एक एक में काम हो गया। चले अब देखिए क्या बैलेंस है, तो नहीं होगा तो कर लेंगे। यहां पे देखें Ba1 Cl2 K2 SO4 1, यहां जाएं Ba1 SO4 1 K1 और Cl1, है ना। अभी प्रॉब्लम है, पोटेशियम और क्लोरीन वहां पर सिंगल सिंगल है और यहां पर डबल डबल है, तो यहां डबल डबल है, यहां कुछ नहीं करना। वहां सिंगल है तो वहां हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि यहां पर भी 2 का मल्टीप्लाई और यहां पर भी 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 वन जा 2 और 2 वन जा 2। मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, पोटेशियम और क्लोरीन दोनों साथ में लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 लिख दिया वहाँ साथ में, तो देखिए 2 पोटेशियम भी हो गए और 2 क्लोरीन। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है वो देखिए आप बैलेंस हो गया, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इजीली समझ सकते हैं आप। अब हम आते हैं क्वेश्चन अगला जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर यहाँ पर स्टेट के नेम भी लिखे हुए हैं, तो क्या उसे मेंशन करना है इक्वेशन में, तो हाँ बिल्कुल मेंशन करना है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें उसने बोला हुआ है कि जो इसकी स्टेट है, जो भी कंपाउंड हमें दिया हुआ है वो आप शो करें। क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और हम जब इक्वेशन बनाएंगे, बैलेंस करेंगे, तो वहाँ पर भी उसे हमें मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चले आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पहला क्वेश्चन है पोटेशियम ब्रोमाइड। मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, पोटेशियम ब्रोमाइड है, चले पोटेशियम ब्रोमाइड दैट मीन्स Ki, ठीक है, K प्लस और I माइनस। अब ये 1 1 है इसलिए वहां पर सीधे सीधे Ki लिखा हुआ है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है हमको। सॉरी, पोटेशियम ब्रोमाइड लिखा हुआ है, KBr होगा ये, ओके, KBr, वो जो मैंने अभी बताया था वो बिल्कुल वही है, K प्लस और Br माइनस। तो पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर मिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है AQ, लिख दिया हमने। फिर सेकेंड क्या लिखा हुआ है, बेरियम आयोडाइड, BaI2, BaI2 क्यों, Ba प्लस प्लस I माइनस, लिख देता हूं मैं Ba प्लस प्लस I माइनस। तो यहाँ 2 और यहाँ 1, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो ये 2 हो गया और ये सिंगल, ठीक। चले, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब अच्छा, इसकी स्टेट क्या दी हुई है, इसकी स्टेट भी एक्वस है, एक्वस सॉल्यूशन ये भी है। चले देख लेते हैं क्या कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं आफ्टर रिएक्शन। रिएक्टेंट्स के बाद हमें क्या मिलते हैं प्रोडक्ट, तो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड मतलब K
I प्लस, और क्या मिला, बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। ये थोड़े से हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखिए हमने क्या बोला था यहाँ पर अभी, Ba प्लस प्लस और I माइनस, यहाँ पर K प्लस और Br माइनस। तो जब हम यहाँ पर कंपाउंड बनाएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, कंपाउंड बनाएंगे तो Ba जो है वो Br के साथ रिएक्शन कर रही है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ डबल प्लस है और यहाँ सिंगल है, यहाँ 2 यहाँ 1, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, है ना, और 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए Ba प्लस Ba सिंगल दिख रहा है और Br डबल दिख रहा है। ठीक है, हमेशा जो नेगेटिव वाला है वो जो है वो पीछे ही लिखा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे BaBr2, नेगेटिव वाला हमेशा जो है आपको बाद में लिखना है, पॉजिटिव वाला जो है वो पहले लिखना है। ठीक, एक एज होता है पॉजिटिव वाले के पास, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करता है ना। तो हमें भी मालूम है जनरली, यदि हम जनरल वर्ड्स में बात करते हैं कि भाई जो उधार देता है वो हमेशा आपसे जो है वो एक स्टेप आगे ही रहता है, उसका दर्जा जो है हम थोड़ा सा बड़ा मान सकते हैं, एक सिंपल से शब्दों में यदि हम समझें तो इस तरीके से वो BaBr2 हो गया और ये Ki हो गया। ठीक है, अब देखिए जरा बैलेंस है या नहीं है, तो पोटेशियम यहाँ पर सिंगल है, ब्रोमीन यहाँ पर सिंगल है, बेरियम सिंगल है, लेकिन आयोडीन डबल है। यहाँ पर देखें, पोटेशियम सिंगल है, आयोडीन सिंगल है, बेरियम सिंगल है, लेकिन ब्रोमीन डबल है। अब प्रॉब्लम हो गई, कहीं डबल कहीं सिंगल, क्या किया जाए। तो देखिए पहले हम आयोडीन की तरफ देखते हैं, यहाँ डबल है आयोडीन, वहाँ सिंगल है, तो क्या करें भाई, 2 का मल्टीप्लाई होगा, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैंने कर दिया 2 का मल्टीप्लाई, ये लीजिए 1 2 ज़ा 2। अब क्योंकि यहाँ पर 2 हो गया और I कहाँ जुड़ा हुआ है, इधर, यानी यहाँ पे भी मुझे, यहाँ पर भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा, तो मैंने 2 लगा दिया। अब क्योंकि यहाँ पोटेशियम भी जुड़ा हुआ है तो केवल I में 2 नहीं होगा, पोटेशियम में भी 2 हो जाएगा। ये लीजिए वहाँ पर भी 2 हो गया। अब प्रॉब्लम किधर आ गई, प्रॉब्लम इधर आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि वहाँ तो पोटेशियम डबल हो गया बट यहाँ पर तो सिंगल ही है, तो भाई इसे भी डबल कीजिए आप। ठीक है, कर देते हैं, 1 2 ज़ा 2, ये लीजिए। अब 2 यहाँ पर किया है तो कहाँ जाके लिखा जाएगा, ये इधर लिखा जाएगा भाई, क्योंकि पोटेशियम तो इधर लिखा हुआ है। ठीक है, अब पोटेशियम में डबल हो गया, उसके साथ ब्रोमीन भी है तो ब्रोमीन भी डबल हो जाएगा, ये लीजिए ब्रोमीन भी डबल हो गया। अब देखिए क्या बैलेंस है, देखिए पोटेशियम डबल है, आयोडीन डबल है, बेरियम सिंगल है, ब्रोमीन डबल है। तो इस तरीके से हमने एक इक्वेशन को बैलेंस कर लिया बहुत ही इजीली, है ना। चलो सेकंड देखते हैं हम। सेकंड है जिंक कार्बोनेट ZnCO3 प्लस। अच्छा, ये सॉलिड फॉर्म में है, यहां पर डीकंपोजिशन रिएक्शन हुई है ना। डीकंपोजिशन में आपको मालूम है कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है, जब उसको हीट प्रोवाइड करते हैं हम, तो वो जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे अपन डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें एक से ज़्यादा ही मिलेगा, मोर देन 1 टाइप का प्रोडक्ट हमें देखने को वहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि एक सिंगल रिएक्टेंट को हमने ब्रेक किया है ना, ब्रेक डाउन किया है हमने उसको। तो भाई देख लेते हैं हमें क्या यहाँ पर प्रोडक्ट मिल रहा है। प्रोडक्ट हमें मिल रहा है जिंक ऑक्साइड, दैट मीन्स ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस फॉर्म में है, मैं लिख दूंगा अभी कार्बन डाइऑक्साइड। और ये दोनों जो हमें मिले हैं, ये जिंक ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस फॉर्म में है। चलो तो देखिए, जिंक कार्बोनेट जब डिकम्पोज हुआ तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया उसने, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा हम समझ लें इसको, जिंक की वैलेंसी होती है प्लस प्लस और कार्बोनेट की वैलेंसी होती है माइनस माइनस। तो क्योंकि सेम है इसलिए हमने यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि सेम सेम है तो वहाँ पर हम उसे नहीं लिखते हैं, 1 1 मानकर हम उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ZnCO3
3। अब देखें क्या बैलेंस है क्या, तो यहाँ यहीं से देख लेते हैं हम, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन 3। यहाँ देखें जिंक 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन 1, यहाँ ऑक्सीजन 2। तो ऑक्सीजन देखें 1 + 2 3 हो गई, है ना। तो ऑक्सीजन आपको मिल गया 3, कार्बन ऑलरेडी 1 है, जिंक ऑलरेडी 1 है, यानी कि ये इक्वेशन जो है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, हम आ जाते हैं थर्ड वाले में। ये और भी इजी दे दी है उन्होंने, क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। ओके, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है तो हमें H2 लिखना होगा। फिर क्लोरीन, ये भी गैस फॉर्म में है, इसे भी हमें Cl2 लिखना होगा। और क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट मीन्स HCl, ये भी गैस फॉर्म में प्रेजेंट है। अब देखिए भाई, ये गैस फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में, और ये भी गैस फॉर्म में, ये मैंने जी लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। ये हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक एटम बनाते हैं, ऐसे यहाँ पर क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक एटम बनाते हैं। अब HCl क्योंकि ऑलरेडी कंपाउंड है हाइड्रोजन और क्लोरीन का, तो वो एक एटम के फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन डबल, क्लोरीन डबल, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन सिंगल और क्लोरीन सिंगल, तो क्या किया जाए, यहाँ डबल डबल है, वहाँ सिंगल सिंगल है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए सीधे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये लीजिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी हो गया 2 × 2, 2 × 2। तो इस तरीके से जो हमारा इक्वेशन है वो बिल्कुल इजीली बैलेंस हो गया। ओके, चले फोर्थ देख लेते हैं, डी वाला। डी वाला क्या है, मैग्नीशियम Mg, किस फॉर्म में है ये, सॉलिड फॉर्म में है, चलिए मैं लिख दूंगा अभी। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये गैस फॉर्म में होना चाहिए, नहीं एक्वस फॉर्म में है ये, इसे भी मैं लिख दूंगा अभी। अच्छा, जब ये केमिकली रिएक्ट करता है तो बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट मीन्स MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो एक्सक्रीट होती है, बाहर निकलती है ना चाहिए। चले इनके मैं स्ट्रेट से लिख देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको। तो सॉलिड, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है, इसको हमने एक्वस फॉर्म में लिया हुआ है। MgCl2 भी हमें एक्वस फॉर्म में मिलता है, बिल्कुल सही। और हाइड्रोजन ये गैस फॉर्म में बाहर निकल जाती है रिएक्शन के बाद, ठीक है। तो देखिए मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है प्लस प्लस, डबल प्लस, है ना। यहाँ पे हम क्लोरीन के बारे में बात करें तो क्लोरीन की होती है सिंगल माइनस। अब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई क्लोरीन से होगा और 1 का मल्टीप्लाई मैग्नीशियम से, तो क्लोरीन हो जाएगा डबल और मैग्नीशियम रह जाएगा सिंगल। इसलिए ये क्या बनता है, MgCl2, ठीक है ना। और H2 गैस बाहर निकल रही है, मतलब अभी जो है इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्योंकि इधर तो सिंगल लिखा हुआ है, तो वही बैलेंस करना होगा। तो देखें जरा, मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1, मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2। क्लोरीन 2 है, यहाँ 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 1 है, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ 2 × 1 2 और यहाँ 2 × 2, तो देखिए ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है वो बैलेंस फॉर्म में आ चुका है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमने स्टेट के साथ केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस भी किया और समझा भी कि नाम के साथ हम उसे कैसे जो है वो समझ सकते हैं, है ना। थोड़ी सी बैलेंसी वाली जो एक चीज़ है वो थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा कि किसकी वैलेंसी कितनी है, वो हम पढ़ते पढ़ते हम प्रैक्टिस में आ जाएगा हालांकि, तो इसको ध्यान रखेंगे हम। अब इस चैप्टर में हमने जो मेन पार्ट था कि केमिकल जो रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है, उन्हें बैलेंस कैसे करना है, तो ये तो हमने देख लिया है, ठीक है। अब यदि आपको लगता है कि इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो समझने लायक है, जो आपको नहीं समझ आ रही है इस चैप्टर में, आप बिल्कुल
जो है मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस फर्स्ट चैप्टर में जो भी चीज़ें रह गई हैं जो आपको समझना चाहिए, है ना, वो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि समझा दूं। बाकी जो स्टार्टिंग से हम जो अपना टॉपिक लेके चल रहे थे, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा कोरोजन, रेंसिडिटी, फिर उसके बाद हमने ये बैलेंस के इक्वेशंस को, तो लगभग काफ़ी चीज़ें हमने क्लियर यहाँ पर कर ली हैं इस चैप्टर में। थोड़ा बहुत यदि हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं तो क्वेश्चन आंसर्स जो है वो भी रिएक्शंस से रिलेटेड हैं। जो मैंने 10 रिएक्शंस आपको बताई हैं तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने समझाया अभी उन रिएक्शंस को, एक वीडियो नंबर 1 में मैंने सारी रिएक्शंस जो है एक्सप्लेन की हैं उनके एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो वो आप देख सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में जो कि मैं लेकर आऊँगा आपके लिए चैप्टर नंबर 2 से। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।